भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से मुंबई के न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के कामकाज पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिसके बाद बैंक के बाहर लंबी कतारें लगी नजर आईं। जानकारी के मुताबिक केवल लॉकर में पड़े सामान को लेकर जाने की इजाजत दी गई थी। वहीं अकाउंट में रखे पैसे 6 महीने बाद मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। लोग अपनी पाई जोड़कर की गई सेविंग्स को लेकर परेशान है। कुछ लोगों का कहना है कि बैंक में जो राशि थी बस वही उनका सहारा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि अब बच्चों की फीस और घर का राशन सब कैसे चलेगा। लाइन में लगे लोगों के चेहरे पर शिकन साफ नजर आ रही थी। लोग अपनी परेशानी बताते बताते फट पड़े। मेरा घर का खर्चा, यहाँ से पैसा निकाल के मैं अपने घर का खर्चा चलाता हूँ। अभी बैंक बंद होता है, मुझे पैसे का बहुत वांधा हो रहा है। अभी में जिस तरह से अभी कुछ फंक्शन रहेगा। हाँ, फंक्शन है, इसके लिए भी पैसा चाहिए, बच्चे का फीस भरना है, अभी उसके लिए भी पैसे की बहुत जरूरत है। ओके, तो क्या बैंक की तरफ से क्या कहा गया है? बैंक वाले बोलते हैं कि अभी कुछ पैसा मिलेगा नहीं, 6 महीना तक पैसा की कुछ ये गारंटी नहीं। 6 महीने के बाद में हम लोग बोलेंगे कि पैसा देने वाले। कुछ उन्होंने बोला रहेगा, कुछ उन लोग बोले कि 5 लाख तक मिनिमम 6 महीने के बाद मिलने वाले। तो कितनी अमाउंट है आपकी? मेरे तो अभी तो 6 लाख। डाउट जा रहा था, लेकिन पता नहीं क्या हो रहा था, स्टाफ कम हो गया था लास्ट में। तो बैंक की तरफ से कोई आया है बात करने के लिए आपसे? नहीं। अभी बोल रहे हैं कि 5-5 जन को अंदर भेजते हैं लॉकर के लिए, तो कम से कम छोटा मोटा अपना रहेगा तो ले लूं। तो कैश विड्रॉल करने दे रहे बैंक में से? कैश विड्रॉ करने नहीं देंगे लगता है। अपडेट करने देंगे तो भी अच्छी बात है। खाली वो आज नहीं तो कल अकाउंट में कंप्लेंट करना पड़ेगा, तो उसके लिए खाली फिगर होना चाहिए कि मेरा 20,000 रुपया है, 40,000 रुपया जो भी है, थोड़ा अपडेट करने देंगे ना एक बार। गवर्नमेंट से क्या आप मांग करते हैं, किस तरह से देखते हैं? मुझे ऐसा बोलने का है कि इतने लोगों को क्यों तकलीफ देने का। ये देखो, इसमें कौन है व्यापारी, आपको कौन दिखता है? दिक्कत है, यानी हमारा अकाउंट 1982 से इतना भरोसा था बैंक के ऊपर, अभी ये बैंक ही उठ गए तो हम बड़ी बैंक में भरोसा कैसा करेंगे? क्यों रखे उधर भी पैसा? आप मेरी बात समझो, क्योंकि इतनी छोटी बैंक हम लोग को रात को 7 बजे जब जी न्यूज पे देखते हैं तब मालूम पड़ता है कि भाई ये उड़ गई है। तो बाकी पब्लिक का पैसा हम लोग तो चलो थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे, जो गरीब आदमी बेचारा जाएगा कहाँ पर? वो हम लोग, मेरा यहीं पे शॉप है, मैं छाया मेडिकल करके दुकान चलाता था, अभी बंद हो गई, लेकिन हम यहाँ मैनेजर हमारे पास आए थे बैंक अकाउंट के लिए। इतने हम लोग जुने पहचानते हैं यहाँ पर। मैनेजर से बात हुई है बैंक? नहीं, अभी कोई बात नहीं, किसी से बात नहीं हुई। हम लोग को मालूम पड़ा तो हम लोग कल से, अब तो आज सवेरे लाइन में खड़े रह गए भाई लॉकर। क्या कहा गया? बैंक की तरफ से कोई मैसेज नहीं है, खाली इतना मालूम है अभी लॉकर खोल के अपने को जो अपना सामान देगा निकाल के लेके जाओ। प्ले कर दिया है, कॉल भी प्ले किया, पता था ना इन लोगों को, कॉल भी प्ले किया, इसका 60,000 मेरा 10,000, क्यों प्ले किया? बोलने का ना था, ऐसा है। मैसेज भी नहीं दिया, अभी मैसेज देखा तो सुबह 9 बजे मैसेज डाला है। ये क्या है? इतना हम लोगों का एमडी विमडी है, सब लॉकर में सब है, कुछ कैसे करेंगे? बैंक की तरफ से मैनेजर से बात हुई है या किसी एम्प्लॉय से बात हुई? कोई कुछ बोला नहीं। कल पैसा डाला तो कोई कुछ बोला नहीं। कल डाल के गए पैसा, ये 60,000 डाल के गए, मैं 10,000 डाल, कुछ बोला नहीं। तो बोलना चाहिए ना कि बाबा ऐसी आगे वाली बात है, कुछ नहीं बोला। तो हम अभी क्या कर सकते हैं इनको? कितना विड्रॉल करने दे रहे पैसा? पैसा नहीं, अभी लॉकर खाली लॉकर के लिए दे रहे, पैसे का नहीं। पैसे का ऐसा बोल रहे कि 6 महीने तक आपका मिल जाएगा, बोले अभी मिलना चाहिए, नहीं तो 3 महीने। तो घर में क्या प्रोग्राम है आपको, क्या मतलब क्या है? अभी इधर से डालो, निकाल के खाओ, खर्चा करो, ये है हमारा हाल घर में। तो घर का कोई EMI चल रहा है आपका? हाँ, EMI है ना, अभी AC लिया है, अभी लिया है गए महीने में। हाँ? और फ्रिज लिया है ना, वॉशिंग मशीन लिया है, क्योंकि अभी तो मेरा घर बन गया है, तो अभी मैंने EMI पे सब यहाँ से ये जाता है हफ्ता। अभी कहाँ से मैं क्या करूँ? महीना चलाओ कि क्या करूँ मैं, ये समझ में नहीं आ रहा है। अभी कैसा विश्वास करेंगे बोलो ना, कौन सी बैंक पे विश्वास करेंगे? ये 40 साल से बैंक थी हमारा कल्पिता, हम यहाँ ही पैदा हुआ कल्पिता सोसाइटी में, तो ऐसा हो गया तो अभी कौन सा बैंक से विश्वास करेंगे आदमी लोग? कितना पैसा है आपका बैंक में? हमारा 50,000 है और लॉकर है। देख रहे हैं ना सर, 2 घंटे से खड़ा हूँ लाइन में, पैसा नहीं निकाल सकते। अगर इमरजेंसी रहेगा तो कहाँ से निकालेंगे पैसा?
बैंक की तरफ से कुछ कहा गया है, मैनेजर की तरफ से? नथिंग। उन्होंने बोला कि आप लॉकर से पैसे निकाल सकते हो, बाकी आई थिंक देयर इज अ 6 months वेटिंग पीरियड फॉर गेटिंग योर ओन मनी। तो आपके जो घर के EMIs है, जो बाकी के फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो उसे किस तरह से सामना करना पड़ेगा अभी आप? वी हैव टू फेस इट नाउ, कोई ऑप्शन नहीं है ना आपके पास। अभी वी आर लैंडेड इन अ ट्रबल, तो आपको ये तो करना पड़ेगा ना, सहन तो करना पड़ेगा। मेरा है ना अकाउंट में पैसा है, बस, बाकी कुछ भी नहीं है। तो हम लोग को अभी मालूम पड़ा, वैसे हम लोग खाए ऐसे। बैंक की तरफ से क्या कहा गया, मैनेजर से बात? नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ मालूम ही नहीं, तो किससे बात करने जाएंगे? अभी मोबाइल में देखा तभी हमको मालूम पड़ा, वो भी अभी देखा, चेक किया। अभी ये मैसेज देखो, हर लेडीज फ्री नहीं रहते, इवन दो जेंट्स, क्या मैसेज सुबह उठकर पढ़े। अभी जिसको टाइम मिलता है वैसा मैसेज पढ़ेंगे, मैसेज जैसा पढ़े वैसे हम इधर आए। और ये मेरा 35 साल हुआ मेरा अकाउंट ये बैंक में, मैं लेती गई निकालती गई, मगर अभी 11,000 है। वो अच्छा माय लक, मैं FD करने वाली थी, मगर भगवान ने FD का मौका ही नहीं दिया। देखिए, इंडियन कोऑपरेटिव बैंक का जो इश्यू है वो सरकार को सीरियसली लेना पड़ेगा कि लोगों का जो पैसा वहां पर है वो अटका पड़ा है। तो अगर बैंक ने कुछ गलत किया है और RBI कार्रवाई करती है तो ठीक है, लेकिन उसमें लोगों का क्या दोष है? तो RBI को सोचना पड़ेगा और सरकार को भी सोचना पड़ेगा कि लोग जो है जिन्होंने वहां पैसा रखा है उनको कैसे राहत मिले। तो ये सब चीजें मद्देनजर रखते हुए लोगों को आगे चल के तकलीफ ना हो, उसका निवारण कैसे करे, ये करना पड़ेगा। लेकिन वही फडणवीस कह रहे हैं कि RBI की गाइडलाइंस में होता है, तो जिस तरह से RBI कार्रवाई करती है सब गाइडलाइंस के थ्रू ही करती है, तो ऐसे अब कमेंट जो है सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। देखिए, RBI गाइडलाइंस तो है, लेकिन RBI गाइडलाइंस में ऐसा कहीं लिखा है क्या कि लोगों को तकलीफ देना? ये तो नहीं लिखा है ना। तो देवेंद्र फडणवीस जी को भी सोचकर जवाब देना पड़ेगा कि लोगों को क्या चाहिए। उनके पैसे अटके, गरीब लोग हैं, मिडिल क्लास फैमिली है, रोज उनको जो लगेगा पैसा वो अब नहीं मिलेगा तो वो कहाँ जाएंगे? तो कमेंट देने के पहले भी सोच समझकर कमेंट देना चाहिए। तो गाइडलाइंस आप फॉलो करिए, लेकिन विद इन द गाइडलाइंस लोगों को कैसे राहत मिले वो सोचना है।